वेलकम एवरीवन इन लेक्चर 3। अब जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने देख लिया था कि हमने किस तरह जो है वो मेटा पिक्सल क्रिएट कर लिया बिजनेस मैनेजर में अपने यहाँ पर ही। ठीक है, जो आपने लास्ट टाइम एक्टिविटी भी ट्रैक कर ली थी अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को कनेक्ट करने के बाद। ठीक है, अब हम सेल्स के ऐड कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि न्यू वेबसाइट है। अब आपने एज्यूम करना है कि आपकी न्यू वेबसाइट है या न्यू क्लाइंट है, किसी के साथ आप काम कर रहे हैं, अपनी ही पर्सनल न्यू वेबसाइट है। उस पर न्यू वेबसाइट के ना सेल्स लाने के लिए आपने क्या किया, अब आपने टेक्निकल चीज़ें कर ली, जो पिक्सल क्रिएट की वो सारी एक्टिविटी कर लेगा। अच्छा, पिक्सल का काम मैं और भी बता दूं। पिक्सल का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो सारी जो वेबसाइट पे एक्टिविटी आ रही है एड्स वो ट्रैक करेगा। पिक्सल आपका ए टू जी जो है ना एक एआई सॉफ्टवेयर की तरह काम करेगा। लेटर ऑन आपका जो पिक्सल है वो आपको सेल्स लाने में बहुत ज़्यादा जो है ना वो उसका रोल होगा कि जितने भी आपके जो कस्टमर्स आ रहे हैं, आपकी वेबसाइट पे ऑडियंस आ रही है, उसके इनसाइट्स देखेगा, उसका डेमोग्राफिक, उसके इंटरेस्ट को देखेगा। देन आप उसके फॉर श्योर उसकी बेसिस पे आप रिटारगेटिंग भी हम आगे देखेंगे कि दोबारा रिटारगेटिंग कैसे कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी उस टॉपिक पे तो नहीं जाएंगे हम। बट ये होगा कि ट्रैक करने से ज़्यादा वो आपकी सारी एक्टिविटी जो है ना वो ऑडियंस की सारी एक्टिविटी को ट्रैक करके एनालाइज कर लेगा कौन सी राइट ऑडियंस है जो मेरे इस वेबसाइट पर आके सेल्स कर सकती है। तो वो सारी चीज़ें वो उसका काम होगा। अब आपने सेल्स के ऐड कैसे क्रिएट करना है, तो फिलहाल आप एड्स मैनेजर डायरेक्टली भी खोल सकते हैं, ऑन कर सकते हैं अपने एड्स मैनेजर को डायरेक्टली एड्स मैनेजर टाइप करके, या मेटा बिजनेस सूट से आप यहाँ बिजनेस मैनेजर से भी टाइप कर सकते हो। अब आपने वही एड्स मैनेजर यूज़ करता है जो आपने जो है ना वहाँ पर यूज़ किया, जो ऐड किया आपने। ठीक है, अब देखें मेरे पास यहाँ एड्स मैनेजर आ रहा है। ठीक है, तो आप इसको ओपन इन एड्स मैनेजर ऑन कर लो। जो लास्ट फर्स्ट वीडियो में हमने ऐड क्रिएट किया था वो यहीं से, यानी कि इसी ऐड अकाउंट से किया था, तो हम इसको इसी ऐड अकाउंट को आप यूज़ करोगे जो कि बिजनेस ऐड अकाउंट है। अब देखिए आपके पास एड्स मैनेजर यहाँ ऑन हो गया, आप सिंपली यहाँ पर कैंपेन में आ जाओ। ठीक है, अब देखें यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप सिंपली कैंपेन क्रिएट करोगे। तो हम न्यू वेबसाइट यानी कि न्यू ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए सेल्स का ऐड बना रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा पिक्सल भी जो है ना वो नहीं रन हुआ और सारा कोई भी वेबसाइट पे सेल्स नहीं लाए। तो हम अभी जो वेबसाइट हमने क्रिएट की आप उसी को एज्यूम कर लो कि वो हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो जो भी हम स्टेप्स कर रहे हैं, यानी कि जो सेल्स का ऐड बनाएंगे इसको हम कहना है कि न्यू वेबसाइट के लिए बना रहे हैं। तो आप इसको ये भी टाइटल दे सकते हो कि हम पिक्सल्स को वार्म अपने जो पिक्सल मैंने क्रिएट किया है उसको हम वार्म अप कर रहे हैं, वार्म अप जैसे कि उसको हम ट्रेन कर रहे हैं, एक दफ़ा ऐड रन करना है आपने। ठीक है, तो आपने इसको जो है ना सेल्स का ऐड बना के न्यू पिक्सल को वार्म अप करने के लिए, उसको ट्रेन करने के लिए कि उसको किस तरह एक्टिविटी को ट्रैक करना है, कौन से इंटरेस्ट की बेसिस पे। तो उसके करने के लिए हम जो सेल्स का ऐड बना रहे हैं वो हमारा किस तरह होगा, न्यू वेबसाइट के लिए बनाना है अगेन। यहाँ मेरा आ गया सेल्स का ऐड, कंटिन्यू। अच्छा, अब आपने यूजली जो मैनुअल बनाते हो अब आपने सिंपली जो है ना न्यू वेबसाइट के लिए स्पेशली, ये मैं पिक्सल वार्म अप और न्यू वेबसाइट के लिए बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपने एक ही दिन बनाने का है। ठीक है, यानी कि सिर्फ 3 दिन, यानी कि फर्स्ट टाइम के लिए आपने क्रिएट करनी है और सिर्फ न्यू पिक्सल वार्म अप करने के लिए आप उसको कर लो कंटिन्यू। एडवांटेज शॉपिंग कैंपेन जो हमारी बात हो रही है। ठीक है, अब यूजली आपके कैंपेन्स के 2 लेवल्स 3 लेवल्स होते हैं, यहाँ 2 लेवल्स हैं। पहला हमारे पास है कैंपेन लेवल। ठीक है, जैसे आप देख सकते हो, और सेकंड आपके पास है यहाँ पर एड सेट लेवल, सॉरी एड लेवल। तो यहाँ एड सेट नहीं है क्योंकि यहाँ आप टारगेटिंग नहीं होगी। हम वैसे यूजली एडवांटेज शॉपिंग होता क्या है कि आप जो है ना फेसबुक के ऊपर छोड़ देते हो कि वो लोगों को टारगेट करे मेरे ऐड को एनालाइज करके। तो वो सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी एनालाइज कर लेगी, मेरा पिक्सल भी वार्म अप हो जाएगा, तो हम इसमें ही सारी चीज़ें कर लेंगे। अब आपने कुछ चीज़ों का यहाँ ख्याल रखना है, जो कि आपने सारी चीज़ें यहाँ पे रिजल्ट क्रिएट किया, तो यहाँ आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपका कन्वर्जन आ रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ड्राइव सेल्स एंड कन्वर्जन्स ऑन योर वेबसाइट, यानी कि कन्वर्जन सेल्स है हमारी, तो मैंने यहाँ वेबसाइट पे कनेक्ट किया।
अब परफॉर्मेंस गोल हमारा हमेशा मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ कन्वर्जन ही रहेगा। पिक्सल्स क्या है, जो आपने पिक्सल क्रिएट किया है, तो आप अपना पिक्सल सेलेक्ट कर लो जो आपने यहाँ हमने बनाया था, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास कन्वर्जन इवेंट आ रहा है, तो हमेशा आपने कन्वर्जन इवेंट को परचेज पे ही रखना है, कोई और सेल्स लाने के लिए यानी कि आपने कोई ऐड टू कार्ट का नहीं, आप हमेशा परचेज इवेंट रखोगे। यहाँ से देखो, आपने यहाँ से इसको परचेज सेलेक्ट करना है, अगर इन केस डिफ़ॉल्ट कोई और सा हुआ, इसको आप अभी इग्नोर कर दो, सेटअप कन्वर्जन ये न्यू पिक्सल्स में आता है। अब आप नीचे आ जाओ, तो यूजली आपके पास देखो यहाँ टारगेटिंग का ऑप्शन नहीं होगा, आपके पास यहाँ बजट और स्केजुलिंग आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास बजट आ गया, तो आप 300 से स्टार्ट करो, 500 से करो, डिपेंड ऑन यू। तो मैं यहाँ पर 500 कर देता हूँ। अभी मैं यहाँ पर स्टार्ट डेट लगाऊंगा, एंड डेट नहीं लगाऊंगा, हम इसको 3 डेज़ में ऑफ कर देंगे। तो मेन चीज़ क्या है, आपने इसको 3 डेज़, अब 3 दिन इसको आपने एनालाइज़ करना है, ठीक है। क्या एनालाइज़ करना है, पहले हम ऐड सेटअप कर लेते हैं, उसको फिर देख लेते हैं। अभी जो हम न्यू ऐड बनाना है, अब आपने सारी प्रिकॉशंस को देखना है। जो आप न्यू ऐड बना रहे हो वो हमारा कैटलॉग ऐड होगा, यानी कि जो आपने स्लाइडर वाला ऐड हुआ। अब हम न्यू ये कैटलॉग ऐड क्यों बना रहे हैं, इन केस मेरी वेबसाइट पे एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, चाहे अब वो ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट हो, चाहे कोई ई कॉमर्स वेबसाइट हो, ठीक है। तो आपने कैटलॉग एड्स बनाना है और एनालाइज़ करना है कि मेरा कौन सा जो है ना, अभी हम आके एनालाइजेशन देखेंगे कि मेरे पास कौन सी वेबसाइट पे सबसे ज़्यादा सेल्स आ रही हैं, ठीक है। यानी सॉरी, कौन से प्रोडक्ट पे सबसे ज़्यादा सेल्स आ रही हैं, ताकि मैं उसको लेटर ऑन स्केल भी कर सकूँ, ठीक है। और मुझे आइडिया हो जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट मेरे पास चल सकता है, अभी मैं उसको आगे और चलाऊँ। तो इससे ये भी आपको पता लग जाएगा। आपने इसको तभी 3 डेज तक जो है ना चलते रहने देना है और एनालाइज करना है। तो 3 दिन के अकॉर्डिंग मेरे 1500 रुपीज़ हो जाएंगे, डेली पेड मेरा 500 है, ठीक है। अब आप यहाँ पर बस यहाँ एड सेट कैंपेन लेवल पे आपके पास इतना था। अब आप सिंपली यहाँ ऐड लेवल पे आ जाओ। अब देखें, आपने जो लास्ट वीडियो में पिक्सल सेटअप किया था और अपनी वेबसाइट को इंटीग्रेट किया था फेसबुक इंस्टॉल करते हुए, तो उसमें कैटलॉग क्रिएट हुई थी, तो वो कैटलॉग वो यहाँ पर यूज़ होगी। फ़िलहाल तो आप इस ऐड प्रीव्यू को ऑन कर लो। अब देखिए टॉप पे आप आओ और देखना ये फॉर्मेट्स की जो आपने मैंने बात की। अभी आप अगर मैनुअल को डिफ़ॉल्ट रखते हो तो आपको यहाँ मैनुअली अपने प्रोडक्ट की इमेजेस को ऐड करना पड़ेगा। और इसमें ये भी है कि आप एक ही प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, या तो वीडियोस की या तो इमेज। फ़िलहाल आप इसको कैटलॉग से ऐड क्रिएट करने के लिए कैटलॉग सेट करते हो, और उस कैटलॉग का फॉर्मेट क्या रखोगे, आप रखोगे उस कैटलॉग का फॉर्मेट कैरोसल। तो जैसे ही मैं यहाँ पर अपना कैटलॉग सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं अपना से फॉर्मेट कैरोसल रखता हूँ, तो कैरोसल है क्या, टू और मोर स्क्रॉलेबल इमेजेस। यहाँ हम इसको अपना कैरोसल बना देते हैं, ठीक है। तो अभी ये क्या कह रहा है, आपका पेज, हम यहाँ जो हमारा पेज है हम वो यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, आपने यहाँ पर मैनुअल अपलोड की जगह कैटलॉग, सो अगेन हम यहाँ देख लेते हैं कैटलॉग। तो देखें, मैंने जैसे ही कैटलॉग सेलेक्ट किया और उसका फॉर्मेट कैरोसल रखा, मेरे पास वही सारा कैटलॉग फॉर्मेट आ गया, जो कि आप देख सकते हो, आपने यूजली देखा होगा। अब देखें नीचे आप थोड़ा ड्रॉप डाउन आओ, तो उस कैटलॉग की आपके पास जो है प्राइमरी टेक्स्ट आ रहा होगा, यानी कि आपके पास यहाँ उसकी कैप्शन आ रही होगी, यहाँ जो कि आपकी ऐड कॉपी आएगी, जो आप चैट जीपीटी या जेमिनी से भी ले सकते हो, जो यहाँ पर आपके पास शो हो रही होगी, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें जैसे कि आपका वो कॉल टू एक्शन तो शॉप नाउ रहेगा। अब देखें ये हेडलाइन है, जो हेडलाइंस क्या होती हैं, वही होती हैं। अब सेल्स को आप बूस्ट करने के लिए प्रोडक्ट के नेम के साथ इसकी प्राइस भी मेंशन कर सकते हो। देखो जैसे कि अगर आप यहाँ ऐड हेडलाइन में ऑप्शन यहाँ करोगे, तो आप क्या देना चाह रहे हो, मैं यहाँ प्राइस देना चाह रहा हूँ अपने प्रोडक्ट की, यहाँ प्राइस ऐड करोगे तो यहाँ पर जो वेबसाइट पे प्राइसेस है ना, वो यहाँ पर आना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपके पास प्राइस आ रही है। अगर आप चाहो तो प्रोडक्ट को यहाँ से नेम को रिमूव कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से प्रोडक्ट नेम को रिमूव कर दो, सिर्फ प्राइसेस रख दो। बट हम दोनों को एक साथ रखना चाहो तो यहाँ से आप दोनों को एक साथ रख लो। तो रिमूव करने के लिए आप सिंपली यहाँ उसके बैक स्पेस कर दो, तो आपके पास नेम रिमूव हो जाएगा। अच्छा, आप और भी चीज़ें यहाँ शो करा सकते हो, लेकिन प्रेफरेबल ये है कि आप नेम और प्राइस से ज़्यादा कुछ और ना रखो। आप करंट प्राइस भी ऐड कर सकते हो यहाँ पर, और करंट प्राइस क्या होगी, जो आपने यहाँ पर करेंटली सेटअप की हुए, यानी कि अगर
इन केस कोई चेंजेस करोगे तो ये आपके पास करंट प्राइस भी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, हम लेकिन एहतियातन जो है ना प्राइस के बाद मेन भी रख लेते हैं। ठीक है, और इसमें इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं करोगे आप। ठीक है, मेन चीज़ क्या है, आपकी वेबसाइट का यूआरएल जो ये यहाँ पूछ रहा है, तो आप सिंपल वेबसाइट का यहाँ जो यूआरएल आपने कॉपी किया है उसको यहाँ पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, आप शॉप पेज लगा सकते हो, फिलहाल तो हम वही वाला यूआरएल रखेंगे। लेकिन आपने इसको इतना फोकस नहीं रखना कि भाई मैं जो शॉप नाउ क्लिक करूँगा तो मेरी वेबसाइट होगी। आप शॉप नाउ पे क्लिक करोगे तो वो इसी प्रोडक्ट पेज पे लेके जाएगा। ठीक है, डिपेंड करता है फेसबुक के ऊपर। बस ये इसमें इतनी ही चीज़ें सेटअप करने के लिए आपकी, बस आप कैप्शंस पे ज़्यादा यानी ऐड कॉपी पे ज़्यादा ध्यान रखना, अट्रैक्टिव सी कॉपी आप क्रिएट करोगे। ठीक है, बाकी इसमें इतना ही चीज़ें हैं। अच्छा, और चीज़ें अगर मुझसे पूछें, आपने इसमें इतने ऑप्शन से वैसे ऐड नहीं करने होते। अगर आप कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा करना चाह रहे हो तो इसमें एक चीज़ ये है कि एक्स्ट्रा यूआरएल पैरामीटर्स। यूआरएल पैरामीटर्स क्या होता है, अगर इन केस इसको आपको सेटअप करना पड़ता है। इन केस अगर आपका ऐड स्टॉप है तो यूजली आपके पास जो है ना नॉर्मली ऐड स्टॉप होने के बाद भी कभी कभार फेसबुक आपको सेल्स ला के दे देता है। तो वो सेल्स कहाँ से आ रही हैं, ऐड से आ रही हैं, सर्च इंजन से आई हैं, वो आपको यूआरएल पैरामीटर्स बिल्ड करने पे होगा। तो हम उसको आगे देख लेंगे यूआरएल पैरामीटर्स। इसी अभी इस वीडियो में हम बेसिक सेल्स का ऐड देख रहे हैं। अब आपने इस ऐड को वैसे पब्लिश कर देना है। जब आप पब्लिश कर दोगे यहाँ से तो ये एक्टिव हो जाएगा। फ़िलहाल तो आप क्लोज़ कर दो, ये ड्राफ्ट हो जाएगा। तो जब आप इसको पब्लिश करोगे आपने इसमें 3 दिन इसको चलने देना है, और तीसरे दिन इसमें कुछ चीज़ें एनालाइज़ करती हैं। वो चीज़ें क्या हैं, अभी फ़िलहाल हम सेल्स के ऐड को एनालाइज़ करना भी देखेंगे। तो अभी इसको आई गेस यहाँ तक ही रखते हैं। ठीक है, कि इस सेल्स के ऐड को एनालाइज़ कैसे करना है, कि ये सही चल भी रहा है या नहीं। तो हम सारे जो एनालाइज़ का तरीका है और फर्दर आगे वाली वीडियो में देखेंगे। तो अभी के लिए इसको वाइंड अप कर लेते हैं।